Sorry, friends, because of some call came and it interrupted the live. So this is the time to worship our God Almighty. ये समय होगा हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे. And I would like to request my children Evangelina and Jeremiah to come forward and to lead us into the time of worship. और ये समय होगा जब हम इस वक्त उस आराधना में जाने के लिए मैं इवेंजेलिना और जरमाया को यहाँ पर बुलाऊंगा ताकि वे लोग हमारी सहायता करें कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करने पाए. लेट्स वर्शिप द लॉर्ड इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट. आइए हम लोग उस आत्मा और सच्चाई के साथ में उस परमेश्वर की आराधना करें. आप सभी को जय मसीह की. आइए हम आराधना में जाएंगे.
Thank you, Evangelina and Jeremiah, for the wonderful time of worship we could have together with them. And we glorify God for the wonderful time we are having in the time of worship. I know when we are in the time of worship, when we just worship our Lord from our spirit and truth, God is glorified, and God comes and resides in our lives. जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ में उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस वक्त में परमेश्वर अपनी महिमा के साथ में हमारे बीच में उतर आता है और अद्भुत रीति से हमारे साथ में रहने लग जाता है. That is the real worship. Worshippers are bringing the presence of God in midst of us. So आराधक हमारे साथ में जब आराधना करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को वो हमारे बीच में लेके आ जाते हैं. So we just bless the Lord for whatever God has done. This is the time we are going into the prayer, and I would like to request my better half to come forward and lead us in a prayer, just to pray for the word which is going to come to us. मैं चाहता हूँ इस वक्त मेरी अर्धांगिनी जो मेरी पत्नी है, परमेश्वर के महिमा के लिए वो सामने में आएंगी और इस वक्त प्रार्थना करेंगी कि वचन परमेश्वर अपने आत्मा से परिपूर्ण आज वचन देने पाए और उसकी बहुतायत से परमेश्वर हमको आज वचन से परिपूर्ण करने पाए. हालेलुया, हालेलुया. आइए सब हम अपने सर झुकाते हैं और परमेश्वर के सामने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं. धन्यवाद पिता, धन्यवाद जीवित महान सामर्थी परमेश्वर. आज के दिन जब पिता परमेश्वर हम सभी के बीच में जब वचन को बोया जाता है, हालेलुया. धन्यवाद पिता परमेश्वर. वचन लोगों की दिलों में काम करने वाला हो, आत्मा में काम करने वाला हो. पवित्र आत्मा किसी मनुष्य की इच्छा पूरी ना हो, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पूरी होने दे पिता परमेश्वर. वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य काम करे पिता परमेश्वर, और हम सभी को आशीषित करना पिता परमेश्वर. अभिषेक से भरना पिता परमेश्वर. सारी बातों में पिता परमेश्वर तू बड़े हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन. Thank you, Nirmala. And this is the time that we are going into the Word of God now. And I would like to request Brother Pramod to come and translate. So greetings to you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं. And it's a real great privilege of God to come and share the word of God with you all. और आप लोगों के साथ में परमेश्वर का वचन बांटना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है. And really, I was not worthy for it. और मैं इसके लिए योग्य नहीं था. But God took me in from unworthy way. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अयोग्यता से उठाया. And He made me worthy. और उसने मुझे योग्य बनाया. According to His callings. और उसकी बुलाहट के अनुसार. Because God has called me to just bless the people with His word. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसके वचन के अनुसार लोगों को आशीषित करने. So according to His calling, He is just enabling us to worship Him and to take care of people and bless them. और उसकी बुलाहट के अनुसार उसने हमको बुलाया है और उसके वचन के अनुसार. Sorry for the interruption in between today. A lot of interruptions are there. असुविधा के लिए हम So today I just wanted to speak to you about have an attitude of Jesus Christ. और आज हम आपसे बात करेंगे यीशु मसीह के स्वभाव रखने के विषय में. I know all these weeks I have been on online and speaking the word of God. और मैं जानता हूँ कि पिछले काफी सप्ताहों से मैं ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को साझा कर रहा हूँ. But I have never seen this kinds of disturbances which are coming today. लेकिन मैंने कभी इस प्रकार की जो है असुविधा जो आज हो रही है उसके ऐसे नहीं देखी पहले. But today it is happening. लेकिन आज ऐसा हो रहा है. God has a something special plan and something special He want to speak to you. और परमेश्वर के पास में कुछ विशेष योजनाएं और कुछ विशेष बातें हैं जो आपसे बात करना चाहता है. Last week God spoke to me. और पिछले सप्ताह परमेश्वर ने से बात किया. Speak to my people. मेरे लोगों से बात कर. That I want that they should have an attitude of Jesus Christ. कि मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के पास में यीशु मसीह का स्वभाव हो. How many more years you want to? How many more months you want to say pandemic, 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 pandemic? और कितने और महीने तक तू कहेगा कि महामारी है, महामारी है, महामारी है. But start concentrating on what God
God is expecting from my life and your life. लेकिन परमेश्वर हमारी जीवन मेरे और आपके जीवन से जो कुछ अपेक्षा करता है उसके ऊपर में हम अपना ध्यान केंद्रित करें। Pandemics will come and pandemics will go. महामारियां आएंगी और महामारियां जाएंगी। But if you are into the image of God, लेकिन यदि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, if you have an attitude of Jesus और Christ, यदि आपके पास में यीशु मसीह का स्वभाव है, you shall grow and you shall access to God Almighty. तो आप परमेश्वर में जो है आप उन्नति करेंगे और बढ़ोतरी करेंगे। You will just receive an option just to go to God Almighty. और आप इस विकल्प को प्राप्त करने पाएंगे कि परमेश्वर में आप कैसे बढ़ें। So, dearly beloved children of तो God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, last week's God was speaking to us that we are the children of God. और पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हमसे बात किया कि हम सभी जो परमेश्वर की संतानें हैं। Then God spoke to us, God wants to make us the vessel of honor. और उसके बाद में परमेश्वर ने हमको आदर का पात्र बनाया। And now God wants to speak to us, this is a kind of series which is going on by the Spirit of God. और अब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से एक श्रृंखला होने वाली है। And that's why, God is saying to us, have an attitude of Jesus और इसी Christ. कारण से परमेश्वर हमसे कह रहा है कि यीशु मसीह के समान आप व्यवहार करें। If you go to the book of Philippians, chapter 2 and verses 5 to 11, और यदि आप फिलिपियों की पुस्तक में अध्याय 2 और 5 से 11वीं आयत के बीच में देखें, Bible is speaking about that. तो यहाँ पर वचन इस बारे में बात The करता है। 5th word says, और 5वीं आयत कहती है, you must have the same attitude that Christ had. और यहाँ पर वचन हमसे बात करता है कि आपके पास में यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना है। Dear children of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, when you receive Jesus Christ, we become the children of और God. जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान होते And when हैं। we become the children of God, we may have two options to carry the attitude on the face of the earth. और जब हम परमेश्वर की संतान होते हैं तो हमारे पास में 2 विकल्प होते हैं जब हम इस संसार में हैं। You may carry a worldly nature or you may carry a heavenly nature. और आपके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आप इस संसार के समान स्वभाव रखें या आप उस स्वर्ग के समान स्वभाव रखें। But you should have an attitude of Jesus Christ, which is a holy one, which is a righteous one. लेकिन आपके पास में यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए जो पवित्र है और जो धार्मिक है। That's why Bible says, और इस कारण से बाइबल कहती as the है, God who has called you is holy and you must be holy. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको बुलाया है आप पवित्र बने क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Dear children of God, परमेश्वर के प्रिय we बच्चों, need to understand more deeper side, about the attitude which we are carrying in our lives. और हम अपने जीवन के स्वभाव को जो लेकर के चलते हैं हमें उसके अंदर और गहराई के अंदर से देखना आवश्यक है। We call ourselves men of God, women of God, children of God. और हम अपने आप को परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी और परमेश्वर के लोग या संतान कहते हैं। We say we are the followers of Jesus और हम Christ. कहते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते We हैं। say that we are the children of Heavenly और Father. हम कहते हैं स्वर्गीय पिता की हम संतानें हैं। Oh, we say, we are actually from the heavenly kingdom. और हम ऐसा कहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य से हैं। Oh, but really, are we actually, just living a life like Jesus Christ with His attitude? लेकिन क्या सच में हम यीशु मसीह के स्वभाव में उसके समान जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? If it is not so, तो यदि ऐसा नहीं है, oh my dearly beloved children of तो मेरे God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, you are mistaken तो somewhere. आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। God has a one will. तो परमेश्वर की एक इच्छा है। And what is that will? और वो इच्छा क्या है? You must have an attitude of Jesus Christ. आपके पास में यीशु मसीह के समान स्वभाव होना चाहिए। Living like a children of और God. परमेश्वर के बच्चों के अनुसार के समान जीने के लिए। And if you are having an attitude of satanic kingdom, और यदि आपके पास में शैतान के राज्य का स्वभाव है, you are having, you have mixed up the lives. तो आप जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है। That's why Bible says, और यही बाइबल कहती है, either you should be warm, और या तो तुम गर्म रहो, and you should, or you should be cold. और या आप ठंडे रहें। You should not be lukewarm. तो आप गुनगुनाते पानी के समान ना रहें। Christians, और मसीही हो, I am speaking to मैं आपसे you. बात कर रहा हूँ। Don't be the lukewarmers. और आप गुनगुने पानी के समान मत बनिए। Don't be like the lukewarm water. और आप गुनगुने पानी के समान मत You बनिए। should be hot in the attitude of Jesus Christ. You must carry the attitude of Jesus Christ. तो आप यीशु मसीह का स्वभाव लेकर के चलते हैं और यीशु मसीह के स्वभाव में आपको गर्म रहने की That's what आवश्यकता God is expecting है। और from यही me. परमेश्वर आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है। We must carry the attitude of Jesus और हमें Christ. यीशु मसीह का स्वभाव लेकर के चलना आवश्यक है। Let us go into the deeper side. आइए इसके अंदर गहराई में What do you जाएंगे। mean by attitude? और आप स्वभाव के विषय में क्या सोचते हैं? The ways in which और
उन तरीकों में people think और लोग ऐसा सोचते हैं or feel या फिर ऐसा अनुभव करते हैं about something और किसी चीज के बारे में or someone और किसी इंसान के बारे में which affect their behavior. जो उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। I am repeating it. मैं अब फिर से आपके लिए दोहराता हूँ। It's a biblical meaning given for attitude. और ये स्वभाव के लिए बाइबल से दिया हुआ अर्थ है। The ways in which और उन मार्गों में या उन तरीकों में people think लोग ऐसा सोचते हैं or feel या फिर ऐसा अनुभव करते हैं about something वो किसी चीज के बारे में or someone और या किसी व्यक्ति के बारे में which affects their behavior. जो उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। Now, when you are living on the face of the और जब earth, आप इस संसार के अंदर में जीवित हैं there are different things which are coming against you. और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके विरोध में आती There हैं are things which are coming in your favor. और जो बहुत सारी चीजें जो आपके पक्ष में आती There are हैं people who are coming in your और favor, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पक्ष में आते हैं and people there are, they will come against you. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके विरोध में हैं। But what Bible is expecting, लेकिन बाइबल क्या अपेक्षा that करती है these things should not, differentiate your attitude from Jesus Christ. और लेकिन बाइबल ये अपेक्षा करती है कि ये सारी चीजें जो हैं वो यीशु मसीह के स्वभाव से आपको अलग ना करने पाए। It's very good और ये बहुत अच्छा है that we can have our own life, like our own style is allowing us. और कि हमारे पास में खुद की जीवन शैली और खुद के जीवन का तरीका हो, ये बहुत अच्छा है। But Bible is not permitting for लेकिन that. बाइबल जो है इसके बारे में आपको अनुमति नहीं देती What है। for Bible is permitting? और किस चीज के विषय में बाइबल हमको अनुमति देती Everything है we are doing और जो कुछ भी हम करते हैं must be in accordance with the attitude of Jesus Christ, or rather our attitude must be like Jesus Christ. और जो कुछ भी हम करते हैं वो चीजें जो है यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं। Don't deal the things on the face of the earth by your own attitude. और खुद के स्वभाव के अनुसार चीजों को नियंत्रित करना है, उसको सुलझाना आप मत कीजिए। My attitude will say, और मेरा स्वभाव कहेगा whatever I like, I will do it. और जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, जो कुछ मुझको अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। But the attitude of Jesus, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव something different. वो कुछ अलग है। What God, in which God is pleased, He is doing those things. और परमेश्वर जिस चीजों से प्रसन्न रहता है वो यीशु मसीह का स्वभाव वो चीजें करता है। That's what He says. और यही वो कहता है। Whatever I am seeing my Father is doing, और मैं जो देखता हूँ मेरा पिता जो कुछ करता है that's what I am doing. वही मैं करता हूँ। And He is a very submissive being when He was on the face of the earth to His Father. और जब वो इस पृथ्वी के ऊपर में था तो वो अपने परमेश्वर अपने पिता के लिए समर्पित जीवन जीता था। If you carry the attitude of और God, यदि आप परमेश्वर का स्वभाव लेकर के चलते you हैं must be a submissive child to your God Almighty. तो आपको अपने परमेश्वर के प्रति एक समर्पित व्यक्ति होना है। If you are not submissive to your और God, यदि आप अपने परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है you cannot be submissive to your तो pastor. आप अपने पासवान के लिए समर्पित नहीं You होंगे। cannot be submissive to your parents. तो आप अपने माता पिता के लिए समर्पित नहीं हो You सकते। cannot be submissive to your elders. तो आप अपने से बड़े लोगों के लिए जो है समर्पित नहीं हो सकते। Submission is important. और समर्पित होना बहुत आवश्यक है। If you are submissive, और यदि आप समर्पित then हैं only you will be receiving what God has kept in your lives. तो तभी आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है। No, it will be just finalized by your attitude what you are going to receive in the future. और ये आपके स्वभाव के ऊपर में निर्भर करता है कि आप अपने भविष्य में क्या प्राप्त करने वाले In हैं। other words, और दूसरे शब्दों में people want the supernatural blessings, और लोग जो है अलौकिक आशीषों को प्राप्त करना but चाहते they हैं don't want to change the attitude. लेकिन वे अपना स्वभाव जो है बदलना नहीं चाहते। If you want to have the supernatural blessings, और यदि आपके पास में आपको अलौकिक आशीष चाहिए you must have the heavenly nature or the attitude which Jesus carried on the face of the earth. तो आपको स्वर्गीय स्वभाव और स्वर्गीय आचरण को होना आवश्यक है जो यीशु मसीह के पास में था जब वो इस पृथ्वी के ऊपर में था। Nowadays, और इन दिनों में so many people are preaching about और prosperity. बहुत सारे लोग जो है संपन्नता के विषय में प्रचार कर रहे I हैं। am not against मैं prosperity. संपन्नता के विरोध में नहीं I हूँ want to be a prosperous person. और मैं संपन्न व्यक्ति बनना चाहता I हूँ want to be a successful और person. मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। But first thing which God is, dealing with my life is the attitude which I carry is the attitude of Jesus or not. लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर मेरे जीवन में हस्तक्षेप करता है वो ये है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह के समान स्वभाव है या नहीं। Today, before you call yourself, और इससे पहले कि आज आप स्वयं से बात करें if you are calling yourself as a child of God,
और इससे पहले कि आज अपने आप को आप परमेश्वर की संतान कहें, before you calling yourself as a man of God or a woman of और इससे God, पहले कि आप अपने आप को परमेश्वर का दास या परमेश्वर की दासी कहें, God wants to just, remind us one more time. और परमेश्वर एक बार फिर से हमको एक चीज याद दिलाना चाहता है, We must carry the attitude of Jesus और हमारे Christ. पास में यीशु मसीह का स्वभाव होना आवश्यक We है, must carry the attitude of Jesus और हमारे पास में Christ. यीशु मसीह का स्वभाव होना In the Bible, चाहिए। if you go, और बाइबल में यदि आप there are जाएं, a lot of different references are given for different kinds of attitudes. और बाइबल में यदि आप जाएं तो बहुत सारे ऐसे जो है वचन हैं जो स्वभाव के विषय में बात करते But हैं, I'm just giving you the three kinds of attitudes today. लेकिन मैं आज आपको 3 प्रकार के स्वभावों के विषय में बताऊंगा। First thing, पहली चीज, every child of God प्रत्येक परमेश्वर की संतान must carry the positive attitude towards God. उसके पास में परमेश्वर के लिए एक सकारात्मक स्वभाव होना आवश्यक है। God will allow, I will just bring those things which are mandatory for every child of God to have those positive attitudes towards तो God. परमेश्वर ये बहुत उसको अच्छा लगता है कि जिन लोगों के पास में परमेश्वर के प्रति सकारात्मक स्वभाव होता है, उनके लिए वो बहुत सारी चीज देता है जो जरूरी है उनके जीवनों के लिए। If God permits me, और यदि परमेश्वर अनुमति दे I will speak about these things in the days to come. तो मैं आने वाले दिनों में इन चीजों के बारे में प्रचार करूंगा, If not, और यदि नहीं I will not do तो so. मैं ऐसा नहीं So करूंगा। first kind of attitude is positive attitude towards तो God. पहले प्रकार का जो स्वभाव है वो इस बारे में है कि परमेश्वर के लिए हमारे पास में सकारात्मक स्वभाव है, Every child of God must carry a positive attitude towards his और God. परमेश्वर के प्रत्येक संतान के पास में सकारात्मक स्वभाव होना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए। Our God is a God of positive approach. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके पास में सकारात्मक चीजें करता है, Oh, that's why we must carry those positive attitudes towards our और God. इसी कारण से हमारे पास में परमेश्वर के लिए जो सकारात्मक स्वभाव होता है। Second one is और दूसरा स्वभाव जो है negative attitude towards और God. नकारात्मक स्वभाव परमेश्वर के प्रति। We should not have, as a children of God, we must not carry the negative attitude towards Jesus, towards God. और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे पास में नकारात्मक स्वभाव नहीं होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। But because so many things which are not needed in a child of God, all those things are found in negative attitude. और वो सारी चीजें जो परमेश्वर के संतान के जीवन में नहीं होनी चाहिए वो नकारात्मक स्वभाव वाले व्यक्ति के जीवन में होती हैं। So God is expecting only positive attitude towards him. और इस प्रकार से परमेश्वर जो है वो एक ही चीज की अपेक्षा करता है कि उसके जो बच्चे हैं उनके पास में सकारात्मक स्वभाव हो। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? The third kind of attitude is your attitude towards others. और जो तीसरे प्रकार का स्वभाव है वो ये है कि आपका स्वभाव दूसरों के प्रति कैसा है। See, these days, the youngsters don't want to be submissive to the elders. और इन दिनों में जो जवान लोग हैं वो अपने से बड़े लोगों के लिए समर्पित नहीं होना चाहते। It's a real challenge for you. और ये आज सच्ची I चुनौती want to है। challenge you. मैं आपको चुनौती देना What is चाहता your हूँ। attitude towards your elders and elderly people? You must check it today. और आपके पास में अपने से बड़े लोगों के प्रति कैसा स्वभाव है ये आज आपको जांचना आवश्यक है। You should pray about it. और आपको इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। Submissiveness is an important factor for every youngsters who are hearing me. और समर्पित होने का भाव जो है वो उन सभी लोगों के पास में होना चाहिए जो आज मुझे सुन रहे हैं। But if you are not submissive to your और यदि God, आप अपने परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है you cannot be submissive to your elders. तो आप अपने से बड़े लोगों के लिए समर्पित नहीं हो सकते। So then attitude towards others और दूसरों के प्रति जो हमारा स्वभाव है means towards each other what kind of attitude we are having. और इस स्वभाव का अर्थ है कि एक दूसरे के प्रति हमारे बीच में एक दूसरे के लिए किस प्रकार का If we स्वभाव see है। that Jesus Christ, और यदि हम यीशु मसीह को देखें Jesus was a forgiving person. तो यीशु मसीह जो है माफ करने वाला व्यक्ति था Jesus was a loving person. और यीशु मसीह प्रेम करने वाला Jesus व्यक्ति was a था। caring person. और यीशु मसीह देखभाल करने वाला And व्यक्ति था। even he was knowing Judas was a betrayer, still he carried with him for 3.5 years. और उसको पता था कि यहूदा जो है उसको धोखा देगा, उसके बावजूद उसने 3.5 वर्षों तक उसको अपने साथ में लेकर के चला। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, so many people will come in your life. और बहुत सारे लोग आपके जीवन के अंदर में आएंगे They will deceive और you. वो आपको धोखा देंगे They will cheat with और वो you. आपके साथ में जो है बदमाशी करेंगे। Oh, but don't get discouraged. लेकिन आप हतोत्साहित मत What होइए। Jesus had, और जो यीशु मसीह के पास you will था have to undergo. आपको उसी के साथ में चलना है, Because there is no other life apart from the life of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के अलावा
कोई और दूसरा जीवन नहीं There is है। no other ministry apart from the ministry of Jesus और Christ. यीशु मसीह के सेवकाई के अलावा कोई दूसरी सेवकाई नहीं है। We are the children of God हम परमेश्वर की संतानें हैं of this New Testament age. और नए नियम के इस युग में, And we need to carry what Jesus did. We have to take in our lives and we have to move forward. और जो कुछ यीशु मसीह ने किया, हमको उन्हीं चीजों को अपने जीवन के अंदर में लेने की आवश्यकता है और उन्हीं चीजों के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता Why है। we must have the attitude of Jesus और Christ. क्यों हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव होना If we आवश्यक go है। to the book of John, और यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में chapter जाएं 14 and verse 6, और 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत में, and Bible says, और बाइबल कहती है, Jesus himself said like और यीशु that, मसीह ने स्वयं ऐसा कहा, I am the और way, मैं मार्ग हूँ, I am the truth, मैं सत्य हूँ, and the life. और मैं जीवन हूँ। No man comes unto the Father but by me. और कोई मेरे अलावा पिता के पास में नहीं जा Are you सकता। with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If you want to be with the Father, you must, you must to follow Jesus, whatever he did on the face of the और earth. यदि आप परमेश्वर पिता के पास में होना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह का अनुसरण करना आवश्यक है। जो कुछ उसने इस संसार में किया आपको करना आवश्यक है। If you don't want to follow और Jesus, यदि आप यीशु मसीह के पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहते, starting with an attitude, starting with an attitude, तो उस स्वभाव के साथ में जो ये शुरुआत कीजिए। Oh, if you don't have the attitude of Jesus और यदि Christ, आपके पास में यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, oh, you may be speaking anything, you may be praying, you may be preaching, you may be worshiping, whatever you are doing, but let us check our lives today. Do we have that attitude of Jesus Christ or not? और यदि आप प्रार्थना करते हैं, आप जो आराधना करते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन इससे पहले हमको हमारे जीवन में जानना आवश्यक है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का वो स्वभाव है। Because whatever we are doing, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं, if you are approaching our और Father, वो यदि हमारे पिता के पास में पहुंच रहा there's है, only one way to तो go केवल there. वहां जाने के लिए केवल एक ही मार्ग That is है, the way of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का मार्ग है। When we follow that way, और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं, that is starting with the attitude of Jesus Christ. तो वो मार्ग यीशु मसीह के स्वभाव के द्वारा शुरू होता है। Without the attitude of Jesus, और यीशु मसीह के स्वभाव के बिना nobody can approach the heavenly Father. कोई भी स्वर्गीय पिता के पास तक नहीं पहुंच सकता। That's what is Jesus is saying. और यही यीशु मसीह कह रहा है। So many things I can speak about the attitude of Jesus और बहुत सारी Christ. चीजें मैं यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में बोल सकता हूँ, But God allowed me to speak only one thing today. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी है कि केवल एक ही चीज के विषय में बात करूं, I will hold on that. और मैं उसी के ऊपर बना रहूंगा। And what is that? और वो क्या है? What we have to imitate as an attitude from Jesus Christ. और वो ये है कि हम यीशु मसीह के स्वभाव में से उस एक चीज को जो है ले लेना या उसको अनुसरण करना आवश्यक है। Oh, what is that? और वो क्या है? I want to speak to you this day about the humbleness of Jesus Christ. और मैं आज के दिन में आपसे यीशु मसीह की उस नम्रता के विषय में बात करूंगा। If you are living on the face of the और यदि आप earth, संसार के अंदर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, if you are living as a child of और यदि आप God, परमेश्वर की संतान के रूप में जी रहे if you हैं, are living as a followers of Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति listen हैं, me carefully. मुझे ध्यान से सुने। God is expecting something from तो you. परमेश्वर की आपके जीवन से एक अपेक्षा है। What is that expectation? और वो अपेक्षा क्या है? You must be humble like Jesus Christ. आपको यीशु मसीह के समान नम्र होना आवश्यक है। If you are not humble before God, और यदि आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र नहीं हैं, oh, everything is in vain. तो हर एक चीज व्यर्थ है, Everything is in vain. और हर एक चीज व्यर्थ में है। Dear children of God, परमेश्वर की प्रिय संतान what kind of attitude we are carrying in our lives? और हमारे जीवन में हम किस प्रकार का स्वभाव लेकर के चलते Let हैं। us go to the book of Philippians आइए हम फिलिपियों की पत्री में जाएंगे and second chapter और उसका दूसरा अध्याय and sixth verse onwards we will see. और 6वीं आयत से आगे हम देखेंगे। Fifth verse says, तो 5वीं आयत कहती है, have an attitude of Jesus Christ. यीशु मसीह के समान स्वभाव रखिए। And the sixth verse onwards says, और 6वीं आयत आगे कहती है, why we should have an attitude of Jesus और Christ. क्यों हमारे पास में यीशु मसीह के समान वो स्वभाव होना है। Bible says, बाइबल कहती है, who being in the form of God और जो परमेश्वर के स्वरूप में था, did not consider robbery to be equal with God. और 6वीं आयत कहती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में Who हैं? was Jesus और Christ? यीशु मसीह कौन है? If you are a follower of Jesus, you must understand that. और यदि आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। Jesus was the Lord and God Himself. और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर और स्वामी था। That's what the Bible और says. ये बाइबल कहती है। In the book of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार, oh, Bible says, बाइबल कहती है, the Word
word was with God. वचन परमेश्वर के साथ था And the word was वो God. वचन परमेश्वर था And 1:14 says और 1:14 कहता है that word came into flesh and resides amongst us. तो 14वीं आयत कहती है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे साथ में डेरा किया And that means he was himself और God. इसका मतलब ये है कि वो स्वयं परमेश्वर था But there was a command for Jesus to go in on the face of the earth and to sacrifice his life for the human beings. लेकिन यीशु मसीह के लिए भी एक आदेश था कि स्वर्ग से हम पृथ्वी पर आए और मानव जाति के लिए स्वयं को बलिदान करे He emptied himself. और उसने स्वयं को खाली कर He दिया emptied himself from that lordship. और उसने उस स्वामित्व से अपने आप को जो है खाली कर दिया He emptied himself from that godship. और उसने परमेश्वरत्व से अपने आप को जो है खाली कर दिया He was himself a और God. वो स्वयं परमेश्वर था And he was a God and he emptied himself and came on the face of the earth. और वो स्वयं परमेश्वर था उसने स्वयं को खाली कर दिया और इस संसार के अंदर में आया That's what the Bible is speaking और यही here. बाइबल कहती है यहाँ पर He never thought that he is equal to God the और Father. उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर के समान है Listen me carefully. मुझे ध्यान से सुनिए When we receive the talents of और जब God, परमेश्वर के उन वरदानों को प्राप्त when we करते receive हैं the power of और जब God, परमेश्वर की उस सामर्थ को प्राप्त करते we हैं think और हम सोचते there हैं is no equal to वो me. कोई मेरे समान नहीं है That is not the attitude of Jesus और Christ. ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है Some people may have more talents, और कुछ लोगों के पास में ज्यादा जो है वो वरदान है and some people may have lesser और talents. कुछ लोगों के पास में कम वरदान Some है people may not have any और talents. कुछ लोगों के पास में कोई भी वरदान नहीं But है do not, despise those people who are not having or who are having lesser. लेकिन उन लोगों के पास में जिनके पास में कम वरदान है या वरदान नहीं है उन लोगों को आप ताड़ना मत कीजिए Look at Jesus Christ. यीशु मसीह को He was देखिए having the full authority of the heaven, और उसके पास में स्वर्ग का पूरा अधिकार था of the earth. इस पृथ्वी का He was the और creator. वो रचनाकार और सृष्टिकर्ता था Because Bible says जबकि बाइबल कहती है God created the whole world by the वो word. परमेश्वर ने इस सारे संसार को वचन के द्वारा बनाया And that word is Jesus और वो Christ. वचन जो है वो यीशु मसीह है And that word is the और वो creator. वचन जो है वो सृष्टिकर्ता है But look at his, humbleness. लेकिन उसकी नम्रता को आप देखें The creator became a creation. और वो जो सृष्टि करता है वो सृष्टि बन गया Are you with me? क्या आप मेरे साथ में That is the attitude of humbleness of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह की स्वभाव की वो नम्रता थी When we are into, in our houses, in our ecclesia and different places, we can show our attitude. और जब हम अपने घरों में होते हैं अपनी कलीसिया में होते हैं अपने समाज में होते हैं तो हम अपने स्वभाव को वहां पर दर्शा सकते हैं Jesus never shown his attitude. और यीशु मसीह ने कभी अपने स्वभाव को नहीं दर्शाया Oh, though he himself was a और God, यद्यपि वो स्वयं he परमेश्वर था himself was a और वो creator, स्वयं सृष्टिकर्ता था but he became creation. लेकिन वो सृष्टि बन गया That's what the next word says. और यही जो है अगली आयत कहती है But made himself of no reputation. Yeah, he did. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया Bas. No reputation. और शून्य कर दिया What is your reputation today? आज आपकी पदवी क्या है As a child of God, परमेश्वर के संतान होने you के must लिए। show your reputation to the Satan and not the godly people. परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको अपनी पदवी जो है शैतान को दिखानी है ना कि संसार के लोगों को You have competition, not with any believer or not with any other church, but you have, competition to defeat Satan and, bring glory to your Father. और आपका सामना आपका युद्ध लोगों के साथ में या कलीसिया के लोगों के साथ में संसार के लोगों के साथ में नहीं है Bible लेकिन says- आपका युद्ध जो है वो शैतान के खिलाफ है Bible says, बाइबल कहती है he just made himself of no reputation. और उसने अपने आप को शून्य कर दिया What is the humbleness? और ये नम्रता क्या है It's not speaking about my reputation, और ये मेरी पदवी के विषय में बात नहीं करता but humbleness speaks about the reputation of my God. लेकिन जो नम्रता है वो मेरे शब्द परमेश्वर पूरा। की नम्रता के विषय में बात करता है Sandaranaba. We don't have any reputation. हमारे पास में कोई पदवी नहीं है We should not show our reputation. और हम अपनी जो पदवी या जो स्थान है वो नहीं दिखाते God has made us the reputed people. परमेश्वर ने हमको एक
जो है अच्छी पदवी वाला या अच्छे स्थान वाला व्यक्ति बनाया है, against the powers of the enemy. और शैतान की उस सामर्थ के विरोध में, Show the enemy और उस शैतान को दिखाइए that in the kingdom of कि God, परमेश्वर के राज्य में you are a child of reputation. आप एक अच्छी पदवी के संतान हैं, Being the child of reputed और God. परमेश्वर की उस पदवी के संतान हैं। But Jesus never shown his reputation. लेकिन यीशु मसीह ने कभी अपनी पदवी या स्थान नहीं दिखाया। Creator who created all the things, सृष्टिकर्ता जिसने सारी चीजों को बनाया, he became creation. वो सृष्टि बन गया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Have you created something? क्या आपने कुछ बनाया है? And you are boasting on that? क्या आप उस पर घमंड करते हैं? Come down. नीचे आ जाइए। Come down. नीचे आ जाइए। God is expecting that no reputation from me and you. परमेश्वर अपेक्षा करता है आपसे और मुझसे कि उस पदवी या उस स्थान को के ऊपर में हम जो है घमंड ना करें। That's what Bible और says. यही बाइबल कहती है। Paul has written like और that. पौलुस इस प्रकार से लिखता है, Don't boast on yourselves. अपने आप के ऊपर घमंड मत कीजिए। Boast on your Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर में घमंड कीजिए, Because he did everything for क्योंकि you. उसने आपके लिए सारी चीजों को किया। And what the Bible says in Philippians 4:13. और यही फिलिपियो 4:13 4 के 13 में कहता है, Bible says, बाइबल कहती है, I can do all things मैं सारी in Jesus Christ मैं- who strengthens me. और यीशु मसीह जो मुझे बलवंत करता है उसमें सारी चीजें कर सकता हूँ। Oh, your God, Jesus has enabled you to do the mighty and powerful things in the name of Jesus Christ. और आपके परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से आपको इतना बलवंत किया है कि आप सारी चीजें कर सकते You हैं। can do all things. आप सारी चीजें कर सकते But हैं। remember one thing, लेकिन एक चीज याद रखिए, not without Jesus. यीशु मसीह के बिना नहीं, With Jesus. यीशु मसीह के साथ। With Jesus it is possible. और यीशु मसीह उसकी संभावना के अनुसार, Without Jesus it is impossible. और यीशु मसीह के बिना ये जो है असंभव है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Let us not show our reputations. और आइए कि हम अपनी पदवी या स्थान को जो है प्रदर्शित ना करें। By God's grace, और परमेश्वर के अनुग्रह में as of today, आज we have so many churches with us. और हमारे पास में बहुत सारी कलीसियां हैं, But most of the churches are into the villages. और जो अधिकतर जो कलीसियां हैं वो गांवों में हैं। And it's my real joy to go and serve those churches into those villages. और ये मेरे लिए सच्चे आनंद की बात है कि मैं उन गांवों या कस्बों में जाकर वहां पर कलीसियाओं की सेवा करूं, Because I don't have my reputation. क्योंकि मेरे पास में मेरी पदवी नहीं है। Reputation is of my God. और जो पदवी है वो मेरे परमेश्वर Reputation is of my Jesus. और जो पदवी है वो यीशु मसीह की But है। Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, he never made himself of, he made himself of no reputation. और उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। And Bible says, और बाइबल कहती है, taking the form of a bond servant और दास का स्वरूप धारण कर लिया, and coming in the likeness of men. और मनुष्य की समानता में हो गया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? What kind of humbleness we are practicing in our lives? और हम हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार की नम्रता को जो है क्रियान्वित करते Some हैं। people think, और कुछ लोग सोचते हैं, if I am speaking with a low voice, I am a humble man. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, यदि मैं धीमी आवाज में बात करूं तो No. मैं नम्र हूं। No. नहीं 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 No. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। When you just put yourself down from where you are, आप अपने आप को जहां अभी आप हैं वहां से नीचे करते हैं, then you are making yourself humble and meek. तभी आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। If you are not doing so, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे there हैं is something wrong in your Christian life. तो आपके मसीह जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, God has blessed you with everything. और परमेश्वर ने आपको प्रत्येक चीज से आशीषित किया है। One more thing He is expecting from you. एक और चीज वो आपसे अपेक्षा करता It है, must be the beginning of your attitude. और ये आपके स्वभाव की जो है आरंभता है। Humbleness God is expecting और from your life. परमेश्वर आपके जीवन से नम्रता की अपेक्षा करता If है। you are और humble, यदि आप नम्र हैं God is honored. तो परमेश्वर आदर पाए। If you are humble, यदि आप नम्र हैं Jesus is honored. तो यीशु मसीह को महिमा मिले, Because you are fulfilling, the lifestyle of Jesus Christ. क्योंकि आप यीशु मसीह की जीवन शैली को पूर्ण कर रहे हैं। Bible says, बाइबल कहती है, and being found in appearance as a man, और मनुष्य की समानता में हो गया, he humbled himself. उसने अपने आप को दीन किया, And he became obedient to the point of death. और वो मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? What kind of obedience Jesus और किस had? प्रकार की आज्ञाकारिता यीशु मसीह के पास में थी। To be humble, और नम्र होने के लिए, we should be, obedient to our God in everything. और नम्र होने के लिए हमारे पास में हमारे परमेश्वर के लिए
जीवन की हर एक चीज में आज्ञाकारी होने की Every day आवश्यकता God है। is speaking to us और प्रत्येक दिवस परमेश्वर बात करता from है different parts of the scriptures. और पवित्र शास्त्र के अलग अलग भागों से। But are we really obeying those words in our lives? तो क्या हम हमारे जीवनों में सचमुच उन चीजों को जो है वो ग्रहण करते हैं? Look at Jesus Christ. यीशु को देखिए, He made himself उसने humble. अपने आप को नम्र कर दिया। Can you ask yourself that question? Am I humble before क्या आप अपने God? आप से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं परमेश्वर के सामने मैं नम्र हूँ? Am I humble like Jesus before my Father? क्या मैं अपने पिता के सामने यीशु मसीह के समान में नम्र If हूँ? not, यदि नहीं, something is wrong in your life. तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। Oh, humble person will always be a submissive person. और जो नम्र व्यक्ति होता है वो हमेशा समर्पित व्यक्ति होता Humble है। person will be an obedient person. नम्र व्यक्ति हमेशा आज्ञाकारी व्यक्ति होता Oh, है। he will not be the panic person when the people will be persecuting him. और जब लोग उसको दर्द दे रहे हो तो दर्दनीय व्यक्ति नहीं होता, But he will be, just bearing those things. लेकिन वो उन चीजों को जो है वो झेल जाने वाला व्यक्ति होता That's है। what the Bible says. यही बाइबल कहती है। He became ready to receive the death. और वो तैयार था उस मृत्यु को लेने के लिए। Look at that और उस God, परमेश्वर को देखिए, the Creator, और सृष्टिकर्ता who created human being in His own image. जिसने मनुष्य को अपने स्वयं के स्वरूप के अनुसार He came बनाया। on the face of the वो इस earth, संसार में आया and He is ready to be died as human being. और वो तैयार था मनुष्य के समान मृत्यु को ग्रहण करने के That लिए। is the real humbleness. और यही सच्ची नम्रता है। Even the death of the cross. और क्रूस की मृत्यु तक भी। What is the death of the cross? और क्रूस की मृत्यु क्या है? The cross is telling about a sacrificial death. और जो क्रूस है वो बलिदानी मृत्यु को दिखाता है। It is speaking about the wrath or a curse. Curse. और वो श्राप के विषय में बताता है। Galatians 3:13 says, और गलातियों 3:13 बताता है। cursed is the one who is hanged on the tree. और श्रापित है वो व्यक्ति जो क्रूस पर लटकाया Not गया। only for death Jesus gave himself, और केवल मृत्यु के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं दिया, but even the death of cross, which is very painful and which is very cursed one. लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए दिया जो बहुत ही दर्दनाक थी और जो है बहुत ही श्रापित थी। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? He was ready to be, betrayed by his own disciple. और वो तैयार था अपने स्वयं के चेले के द्वारा से धोखा खाने के लिए। Oh, he was ready to be abused by the human beings who were in his own image. और वो तैयार था उन लोगों के द्वारा से गाली खाने के लिए जो उसी की समानता में थे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? My Jesus loves you, मेरा यीशु आपसे प्रेम करता but he है, wants an attitude of himself into your life. लेकिन वो आपके जीवन में स्वयं के अनुरूप जो है स्वभाव की अपेक्षा करता है। He was ready to bear that pain from the cross, और वो तैयार था उस क्रूस के ऊपर से उस दर्द को लेने के लिए, that pain of death. और मृत्यु का दर्द Oh, of that cross. और क्रूस से। It was not an ordinary death. और ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। We are fearing our deaths. और हम हमारे मृत्यु के लिए डरते हैं। Oh, but Jesus was ready to be died on the cross as a cursed death. लेकिन यीशु मसीह तैयार था अपनी मृत्यु के लिए उस क्रूस के ऊपर में जो एक श्रापित मृत्यु That's थी। what God did something. और इसी कारण से परमेश्वर ने कुछ किया। When God sees humbleness, और जो परमेश्वर विनम्रता देखता He है exalts that person. तो वो उस व्यक्ति को उठाता Are है। you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Just ask God today to make yourself more और humble. परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको और ज्यादा नम्र करें। Oh, don't be very boasting person. और बहुत घमंडी व्यक्ति मत बनिए। I did that, I did this, I can do, I can that. और मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। Submit under the hand of और God परमेश्वर के हाथ में सब कुछ समर्पित कर with an दीजिए attitude of humbleness. और नम्रता के स्वभाव के द्वारा से। Because Jesus, when he was humble, क्योंकि यीशु मसीह जब नम्र था, the 9th verse says, और 9वीं आयत कहती है, therefore God also has highly exalted him. और 9वीं आयत हम पढ़ेंगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। Okay, my interpreter is more faster than me. He read the second part also. So God exalted Jesus. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When you are humble, तो जब आप नम्र होते when you हैं, are ready for anything to do for your God according to His word, और जब आप तैयार होते हैं परमेश्वर की हर एक इच्छा को उसके वचन के अनुसार करने के that may लिए, not be luxurious. तो ये बहुत ही जो है विलासितापूर्ण चीज नहीं हो सकती, That may not be very, seeing very good. और ये हो सकता है कि बहुत ही अच्छा ना दिखे, That may not be feeling very और ये good. अनुभव के लिए भी अच्छा नहीं हो But सकता। when you are ready to do
whatever God is expecting from your lives. Oh, He shall exalt you when He shall see that humbleness into your life. और ये दिखने में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए चाहता है, तो और जब आप विनम्रता के साथ ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको निचले स्तर से उठाता है। That's what the Bible is saying. और यही बाइबल कहती है। Therefore, God has also highly exalted him. और इसी कारण से परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च स्तर पर उठाया। If you will be humble before और God, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में नम्र बने, that's what the Bible says. यही बाइबल कहती है, He will raise you वो आपको उठाएगा and He will make you the head, और वो सिर बनाएगा, not the आपको tail. पूंछ नहीं बनाएगा। Oh, you have not been called to become the tail of any animal. और आप किसी जानवर की पूंछ बनने के लिए नहीं बुलाए गए। God has called you to be the head. परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आप सिर बने। Wherever you जहाँ कहीं are, आप हैं, whatever you are doing, वो आप कुछ भी कर रहे हैं, let people cheat you. और होने दीजिए कि लोग आपको धोखा दे। Let people may deceive होने you. दीजिए कि लोग आपको धोखा दे। Oh, then even then you should be humble. उसके बाद भी आप विनम्र बने रहिए। Was not Jesus deceived by the people? क्या यीशु मसीह लोगों के द्वारा धोखा दिया हुआ नहीं था? Who were those persecutors? और वो उसको सताने वाले कौन थे? Oh, they were the people. They were healed by Jesus. They had food from him, and they were shouting, "Crucify him! Crucify him! Crucify him!" और ये सताने वाले वही लोग थे जिनको यीशु मसीह ने चंगा किया था, जिनको यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, लेकिन अंत में चिल्ला रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। You may be taking care of the हो people. सकता है कि आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं। Those people may stand against you. हो सकता है कि वे लोग जो है जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं, But then आपके what you have to विरोध में do? लगे, लेकिन आपको क्या करना है? What do you have to do? आपको क्या करना Be है? आप humble. नम्र बने Be रहिए। humble. नम्र बने रहिए। Under the hand of God. परमेश्वर के हाथ के नीचे। Oh, if you are under the hand of और यदि God, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे and हैं, if you are living a life of humbleness, और यदि आप नम्रता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, as God exalted Jesus और जिस Christ, प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाया, He will exalt thee. वो आपको भी उठाएगा। Don't look your exaltation from human beings. और आप मनुष्यों के द्वारा अपने उठाए जाने को मत देखिए। They will press you down. वो आपको नीचे गिरा They देंगे, will press you down. वो आपको नीचे दबा They will देंगे, deceive वो you. धोखा देंगे, They will cheat वो आपके साथ you. में धोखेबाजी करेंगे, Oh, they will speak lies with वो you. आपसे झूठ भी बोलेंगे, Because they want to do something from here. क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ से करते हैं। Your God is doing everything from और here. आपका परमेश्वर हर एक चीज यहाँ से करता From है, His heart. उसके हृदय से। Oh, in that side, you may be seeing the right side, but it's a camera is reversed. That's why you are seeing the opposite side. वो हो सकता है कि आप दाहिनी ओर देख रहे हो, क्योंकि कैमरा जो है वो उल्टा है, इसलिए आप बाईं ओर देख, ये बाईं ओर है। When you are और humble, जब आप नम्र हैं, when you are meek, और जब आप दीन हैं, when you are ready to face anything which God is expecting from your life, और जब तैयार होते कि परमेश्वर आपके जीवन से जो कुछ अपेक्षा करता है वो करने के as लिए, God exalted Jesus, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाया, He will exalt वो you. आपको भी उठाएगा। If you are listening my और voice, यदि आप मेरी आवाज सुन, listen me मुझे carefully. ध्यान से सुनिए, It's not a human being who will raise you to the heights, but God shall exalt you in appropriate time. और ये कोई मनुष्य नहीं है जो आपको ऊंचा उठाएगा, लेकिन ये परमेश्वर है जो आपको सर्वोच्च शिखर पर उठाएगा। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? God can only raise you to the heights. और केवल परमेश्वर ही आपको ऊंचे स्तर पर उठाता है, God will keep you on that rock called Jesus Christ, rock of our salvation. और वो परमेश्वर ही है जो आपको उठाएगा और उद्धार की उस चट्टान के ऊपर में जिसका नाम यीशु मसीह आपको खड़ा करेगा। Creator came into this world, सृष्टिकर्ता इस संसार में आया, died as a death of curse, और श्राप की उस मृत्यु को उसने सहा, and then God exalted him. और उसके बाद में परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया। Now tell me, अब मुझे एक बात बताइए, which is the nation which has not heard the name of Jesus Christ? Sorry, sir. Which is the nation which has not heard the name of Jesus वो Christ? कौन सा राष्ट्र है जिसने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना? Tell me one nation. एक ही राष्ट्र बता दीजिए, Tell me one nation केवल एक राष्ट्र which has बताइए not heard about the name of Jesus Christ. जिसने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। People are terrified लोग डरे हुए हैं when we take the name of Jesus. जब हम यीशु का नाम लेते हैं, Supernatural power comes into our lives and it starts working in a supernatural और way. जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो अलौकिक सामर्थ हमारे जीवन के अंदर में आती है और हम अलौकिक रीति से कार्यों को करते हैं, Because God has exalted the name of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह ने, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम जो है वो उठाया And Bible says, Bible कहती है, and given him the name और उसको वो नाम दिया which is above every name. जो सारे नामों में
उच्च है। The name of Jesus यीशु मसीह का नाम is above the name of pandemic. वो उस महामारी के ऊपर में भी Is है, above the name of और वो COVID-19. कोविड-19 के नाम के Is above the ऊपर name में, of coronavirus. वो कोरोना वायरस Is के नाम के is ऊपर above है, the name of और वो cancer. कैंसर के नाम के ऊपर Is है, above the name of tuberculosis. और वो टीबी के नाम के ऊपर में है। It is above the every disease you are facing. It is above the name of Jesus Christ. प्रत्येक वो रोग जिसका आज सामना कर रहे हैं उन सारे नामों के ऊपर में यीशु का नाम है, Because Jesus became humble. क्योंकि यीशु नम्र हुआ He had 39 stripes on his back. और उसने अपनी पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार को खाया, And because of that, और उसके कारण से beloved children of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, God raised his name above. परमेश्वर ने उसके नाम को सबसे ऊंचे पर Are उठाया। you with me this morning? क्या आज की सुबह में आप Are you मेरे साथ hearing हैं? what God want to say? वो क्या आप तैयार है वो सुनने के लिए जो परमेश्वर आपसे कह रहा है? It's not human being, और ये कोई मनुष्य नहीं है, but it's लेकिन ये God. परमेश्वर है। Bible says बाइबल कहती है in the book of Numbers और गिनती की पुस्तक and chapter 23, उसके 23वें अध्याय, God is not a human being परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है who will deny from his words. जो अपनी वाचा को पूरा ना करे। Other words, दूसरे शब्दों में, whatever God says, जो कुछ परमेश्वर He कहता है accomplishes वो उसको पूरा that. करता है। God has called you to be a blessing. वो परमेश्वर ने आपको आशीषित होने And के not लिए a बुलाया है, curse. वो श्राप होने के लिए नहीं। God gave His own Son on that curse. वो परमेश्वर ने अपने स्वयं के पुत्र को उस श्राप के लिए दिया है You shall receive a blessing. ताकि आप आशीष प्राप्त करें। God has put His Son down और परमेश्वर ने अपने पुत्र को नीचे किया so that first of all He will be raised up ताकि सबसे पहले वो ऊंचे पर उठाया जाए, because He is our eldest क्योंकि brother. वो हमारा जो है बड़ा भाई है। And that's how all His brothers and sisters in alignment. क्योंकि और उसके बाद में जो लाइन में उसके छोटे सारे भाई और बहन हैं, Oh, we all must be raised by और God. हम सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा उठाए जाने But आवश्यक without है, humbleness, लेकिन नम्रता के बिना, don't expect raising by God in your life, in any area of your lives. और नम्रता के बिना आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि आप अपने जीवन के किसी भी स्तर में परमेश्वर के द्वारा उठाए जाएंगे। You may raise yourself for some time. वो कुछ समय के लिए आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते But हैं, that, some people are doing like that. और कुछ लोग ऐसा कर रहे The हैं। man of God said, I don't want to name him. वो एक परमेश्वर के दास का मैं नाम नहीं लेना चाहता, He said like that. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, People are going like rocket. और लोग जो है वो रॉकेट के समान ऊपर जा But रहे when they हैं, fell, लेकिन जब वो गिरते हैं they become chapati. वो लोग जो रोटी के समान बन जाते Are you हैं। with me? क्या आप मेरे साथ हैं? When God raises someone, तो जब परमेश्वर किसी को उठाता है, the speed may not be like a rocket. और वो जो उसकी गति होती है वो रॉकेट के समान Because होती it है, is starting with humbleness. क्योंकि वो जो है नम्रता के साथ में शुरू करता It है, will go gradually, और वो धीरे जाता है, sometime वो कुछ quickly, बार जो है वो तेज से जाता है, sometime very fast. वो कुछ बार बहुत तेज से। But when God gives the heights, लेकिन जब परमेश्वर वो ऊंचाई देता है, you will not come down. आपको नीचे नहीं आना। That's what the Bible says. ये बाइबल कहती है। Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, Above every name. सारे नामों में। Once we were casting out the demons of a man. और एक बार हम एक आदमी के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। Only 45,000 demons were there in his life. वो केवल सिर्फ 45,000 दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में थी, All the demons went. और सारी दुष्ट आत्माएं चली गई। There was a jinn, और एक जिन्न था, and he was up to the last time. और वो अंतिम समय में था, And he said, और उसने कहा, my Baba Sahib is very powerful, और मेरे बाबा साहब जो है बहुत ही ताकतवर है, and I will not go. मैं नहीं जाऊंगा। And we were in a closed doors of the church. और हमने जो कलीसिया के जो दरवाजे थे उसको सब बंद किया It हुआ was था। an overnight time. और वो रात्रिकालीन का समय It था, happened around 3 or 4 o'clock in the morning. और ये सुबह के 3 या 4 बज चुके होंगे। I said you have to go out. मैंने उससे कहा कि तुम्हें जाना He होगा, became more strong and stubborn. और वो जो है बहुत ही जो है वो बहुत ही बलवंत और घमंडी हो I गया। said I want to just show you how powerful is the name of Jesus. और मैंने उससे कहा कि मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में कितनी ताकत है। He said open the door so that I can go out. और फिर उसने कहा कि ये दरवाजा खोल दो, मैं बाहर चला जाऊंगा। I said it is closed. If your Baba Sahib is powerful, open the door and go outside. और मैंने उससे कहा कि अब तो ये बंद हो गया है, अगर तुम्हारे बाबा साहब में इतनी ताकत है तो बाहर चले जाओ। He said no, you open the door. और उसने कहा कि नहीं, I दरवाजा said I will not open the door. मैंने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। I said can you see the gap on the bottom of the door? तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम दरवाजे के नीचे जो छेद है वो उसका हिस्सा जो देख सकते हो? Phat. फट। Okay, gap.
below the door. और वो दरवाजे के नीचे जो फट होता है Hardly it was 1 inch. वो कम से कम 1 इंच का होता I है। said, you know who is my Jesus? और मैंने से कहा तुम जानते हो यीशु मसीह कौन है? Who is my Jesus? मेरा यीशु मसीह कौन है? I will command you and you will have to go from that gap on और me. मैं तुझे आदेश दूंगा और तुझे उस वो दरवाजे के फट से नीचे And then I said, और उसके बाद मैंने कहा in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में come out of this man, this jinn, और जिन इस मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जा and go from that gap from the bottom of the door. और उस दरवाजे के नीचे जो वो छोटा सा छेद है उसमें से निकल जा। He started, shouting. और वो चिल्लाना प्रारंभ किया। He said, I can see fire all around. और उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि मेरे चारों ओर जो है आग है। Now I have to और go. अब मुझे जाना होगा। There is no other कोई way. दूसरा रास्ता That नहीं is है। the name of Jesus और यही Christ. यीशु मसीह का नाम He है। went out. और वो बाहर चला गया। And today that man is ministering to Jesus और Christ. आज के दिन में वो मनुष्य जो है जिसको दुष्टात्मा थी वो यीशु मसीह के लिए सेवकाई कर रहा है। And what the Bible says, यही बाइबल कहती है। God has given him the name which is above all names. और परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। No power of witchcraft and sorcery can stand against the name of Jesus Christ. और जादू टोने की जो ताकतें हैं वो यीशु मसीह के सामर्थ के सामने Are खड़ी you नहीं with कर सकती। me? क्या आप मेरे साथ हैं? You may feel, somebody has done witchcraft against you. और आप अनुभव कर सकते हैं यदि किसी ने आपके विरोध में जो काला जादू किया है। Don't get perplexed. Don't get perplexed. Don't get down in your life. और अपने जीवन में आप नीचे जो है वो अनुभव मत कीजिए। Because you have a powerful name which is Jesus Christ. क्योंकि आपके पास में एक सामर्थ्यशाली नाम है जो नाम यीशु मसीह का है। When there was a time to be humble, he was humble. और जब उसको वो समय था जब उसको विनम्र होना था वो विनम्र हुआ। Today is very powerful. और आज वो बहुत ही सामर्थी है। When you take the name of Jesus, और जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं the witchcraft power has to tremble before you. तो जो जादू टोने की जो ताकतें हैं उसको आपके सामने में टूटना आवश्यक होता है। Only thing is that, केवल एक ही चीज है। are you living a life of humbleness? क्या आप नम्रता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं? When God looks at your life, और जब परमेश्वर आपके जीवनों को देखता है can he see that humbleness? क्या वो आपके जीवन से उस विनम्रता को देख सकता If that is है? तो यदि so, ऐसा है and then you use as the name of और आप Jesus, यीशु मसीह का नाम प्रयोग करते हैं demons will go away, दुष्ट आत्माएं वो दूर चली sicknesses जाएंगी will go और ये away, बीमारियां वो चली जाएंगी troubles will go परेशानियां away, चली they जाएंगी may come, वो आ सकती है but God will make you लेकिन victorious. परमेश्वर आपको जयवंत करेगा God will make you victorious. परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। The 10th verse says और 10वीं आयत कहती that है at the name of Jesus Christ, every knee should bow of those in heaven and those on the earth and those under the earth. 10वीं आयत कहती है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। Bow down before Jesus. यीशु मसीह के सामने में घुटना टेकें। Every power is bowing before my Jesus. हर एक ताकत यीशु मसीह के सामने मेरे यीशु के सामने में झुकती है। He was a humble man. वो नम्र व्यक्ति था। But today, लेकिन आज everybody has to bow down before my Jesus. प्रत्येक सामर्थ को मेरे यीशु के सामने में घुटनों में आना होगा। Every knee shall और bow. हर एक घुटना टिकेगा। Every knee shall bow. हर एक घुटने को टिकना Every है। knee shall और हर bow. एक घुटना टिकेगा। I know I am on the social मैं media. जानता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर Jesus is not only the God of Christians. और जो यीशु मसीह है वो केवल मसीहियों का परमेश्वर नहीं है He is the God of the universe. और वो ब्रह्मांड का परमेश्वर God है। of all humanity. वो सारी मानवता का परमेश्वर He है। was humble. वो नम्र था। That's why he died for all the human beings. इसी कारण से वो सारी मानवता के लिए क्रूसित हुआ। That's why Bible says यही बाइबल कहती है। every knee shall bow before him. और हर एक घुटना जो है वो यीशु मसीह के सामने में टिकेगा। Every knee shall bow before him. और हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने में टिकेगा। Oh, whatever religion, whatever caste and creed and tribe you are coming from. आप किसी भी धर्म किसी भी समाज किसी जाति या प्रजाति से आते हो आपको यीशु मसीह के सामने में घुटना टेकना होगा Because Jesus is the God Almighty. क्योंकि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। Every knee shall bow. हर एक जो है घुटना है वो टिकेगा। And 11th verse says 11वीं आयत कहती है every tongue shall confess और हर एक जीभ अंगीकार करेगी that Jesus is the Lord. कि यीशु मसीह प्रभु है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? When you are ministering to the और जब आप लोगों people, के लिए सेवकाई करते हैं this must be the criteria of your life. तो ये आपके जीवन का परिदृश्य होना I चाहिए। can see so many people are coming to Christ these days. और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं। But what
what is the criteria you should lead them? लेकिन आपके पास में क्या परिदृश्य है उनका नेतृत्व करने के Because लिए? Jesus was humble. यीशु मसीह नम्र था। For that every human being which you are leading to उस Jesus, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं आज यीशु मसीह में, you should lead them that they should kneel down before Jesus Christ. आपको उनको नेतृत्व करना चाहिए ताकि वो यीशु मसीह के सामने में अपने घुटने को टेके And they should confess और वो अंगीकार करे by their tongue उनकी जीभ से that Jesus is the Lord. कि यीशु मसीह प्रभु है। Then only people will be saved. तभी लोग बचाए जाएंगे। People think in this world और लोग इन संसार में सोचते हैं by doing the righteous works, और धार्मिक कार्यों को करने के द्वारा oh, they are pleasing और वो God. परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे But हैं। most of the people are doing the right works of righteousness with carnal mindedness. लेकिन अधिकतर लोग जो धार्मिकता के कार्य करते हैं वो बहुत ही वो गलत सोच के साथ में करते हैं। No, शारीरिक अवस्था में करते हैं. Okay, even the fleshly desires they are doing. और शारीरिक आकांक्षाओं के लिए करते हैं। When you are humble before और God, जब आप परमेश्वर के सामने में नम्र होते हैं Spirit of God will operate in your life. तो परमेश्वर का आत्मा जो है आपके जीवन में क्रियान्वित होता है And He will do the works of righteousness in your life by believing on Jesus Christ. और यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा से वह आपके द्वारा जो है धार्मिकता के कार्य करवाता है। Because by bodily way, whatever we are doing the works of righteousness. और देह के अनुसार जो कुछ धार्मिक कार्य हम करते हैं Bible says in the book of Isaiah chapter 64 and verse 6. और यशायाह 64 उसके 6 के अनुसार बाइबल कहती The works है of your righteousness आपके धार्मिकता के कार्य are filthy rags before God. परमेश्वर के सम्मुख जो है मैले चीथड़ों के समान है। Don't think I am doing very powerful things. और ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत ही सामर्थ्य कार्य कर रहा हूँ। If they are from your carnal और mindedness, यदि वो आपके बुद्धिमत्ता से है शारीरिक अवस्था में है, you are not pleasing तो God. आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे That's what the हैं। Bible says. यही बाइबल कहती है। Everybody who says Lord, Lord, Lord shall not inherit the kingdom of God. हर एक व्यक्ति जो प्रभु 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 करता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। But everyone लेकिन प्रत्येक वो व्यक्ति who follows the will of God. जो परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करता है। You may be saying, आप हो सकता है कि आप ऐसा I've done a lot of things for और God. मैंने परमेश्वर के लिए बहुत सारी चीजें की है I don't want to deny those things. और मैं उन चीजों को जो है नकारना नहीं चाहता, But check our lives. लेकिन अपने जीवन को जांचें। This morning, आज की सुबह में what is our criteria of doing the things for God's kingdom? वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य को करने का हमारा परिदृश्य क्या है? Are we walking in a humble spirit before God and before men? क्या हम लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने में नम्रता पूर्ण आत्मा को लिए चलते हैं? And we carry the cross of Jesus in our lives. और हम हमारे जीवन में यीशु मसीह का क्रूस लेकर के चलते हैं। And cross, represents और जो क्रॉस है वो दर्शाता है our love to God हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ and our में love to human beings. और हमारा प्रेम लोगों के साथ में। If love towards God is absent, और यदि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ में अनुपस्थित है there will not be love towards the human तो beings. निश्चित रूप से लोगों के लिए हमारे दिल में प्रेम नहीं होगा। Then forget about the humbleness. और उसके बाद में नम्रता तो भूल ही जाइए, It can never be. वो कभी नहीं होगा। It can never be. ये कभी नहीं होगा। It can never be. ये कभी नहीं होगा। Whether you are a child of आप God, परमेश्वर की संतान हो, are you a believer, और आप विश्वासी हो, man or woman of God, परमेश्वर के दास हो या दासी हो, oh, you must carry the humbleness in your life. आपके जीवन में नम्रता होना बहुत आवश्यक है। Bible says बाइबल कहती है in the book of John chapter 5 and verse 30. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 30वीं आयत में Bible says, बाइबल कहती है, I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous. My judgment is righteous because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. और हम इस John 5:30. यूहन्ना उसका 5 का 13 हम देखेंगे, 5 का 30. 5 का 30 देखेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। A humble person will always do and fulfill the will of the heavenly Father. नम्र व्यक्ति हमेशा जो है परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करता Are you है। with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Why God wants to make us वो humble? क्यों परमेश्वर हमको नम्र बनाना चाहता है? Oh, God has sent us on the face of the earth. God has sent us on the face of the earth.
God has sent us on the face of earth. और परमेश्वर ने हमको इस संसार में रखा है, What is the purpose? और उसका उद्देश्य क्या है? God wants that we should inherit the earth. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी के अधिकारी हों। The right and authority which our first father Adam and mother Eve has lost, that authority and power God wants to give us back. और जो अधिकार जो है वो आदम और हव्वा ने खो दिया, वो अधिकार परमेश्वर हमको वापस देना चाहता है। Bible says, बाइबल कहती है, Matthew 5:5, और मत्ती 5:5, blessed are the meek for they shall inherit the earth. और बाइबल वहां कहती है कि धन्य है वे लोग जो दीन है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र हैं। Are you humble? क्या आप नम्र हैं? Are you humble? क्या आप नम्र हैं? Are you humble? क्या आप नम्र हैं? If you want to be the possessive people who shall possess this earth, you must be a humble person और before यदि God. आप ऐसे लोग होना चाहते हैं जो इस पृथ्वी के अधिकारी हो, तो आपको नम्र होना आवश्यक है। Humble people shall inherit the earth. और जो नम्र लोग हैं वे इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If you have lost anything, तो यदि आपने सब कुछ खो दिया, repent before God. परमेश्वर के सामने में आप पश्चाताप करें। Tell him, Father, उससे कहिए, पिता, I want to be a humble person. और मैं नम्र व्यक्ति होना I want चाहता to be a हूँ, meek person. और मैं दीन व्यक्ति होना चाहता People हूँ। are losing so many things in the pandemic. और लोग महामारी में बहुत सारी चीजों को खो रहे हैं। Losing their jobs, उनकी नौकरी खो रहे हैं, losing their businesses, उनके व्यवसायों को खो रहे हैं, losing their wealth, और उनकी धन संपत्ति को losing खो रहे their हैं, richness, और उनकी संपन्नता को खो रहे हैं, losing their good image also in so many areas. और बहुत सारे क्षेत्रों में उनका जो बहुत अच्छा चरित्र था उसको भी खो रहे हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, take a U-turn वापस घूम के आ जाइए and ask forgiveness from the Lord. परमेश्वर से आप माफी मांगिए। Tell him. उससे कहिए, See, look what I want to say to you. और देखिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। World was very much stubborn before God, but still, when we are into pandemic, people don't want to be submissive, people don't want to be humble, they don't want to give up everything and come to Jesus Christ. और लोग जो है वो परमेश्वर के सामने बहुत जिद्दी हैं, बहुत सारी चीजों को खोने के बाद में भी वो परमेश्वर के पास में नहीं आना चाहते हैं। No, they were stubborn. और वो जिद्दी थे पहले, But now pandemic is लेकिन there. अब महामारी है, Even then people don't want to be humble. उसके बावजूद लोग जो है वो नम्र नहीं बनना Losing चाहते। everything. सारी चीजें खो दी है, Losing everything. सारी चीजें खोते जा रहे हैं, But be humble. लेकिन नम्र हो God जाइए। wants to make you the people of authority of this earth. वो परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जिसके पास में इस पृथ्वी के सारे अधिकार हो। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Children, बच्चों, be humble before your parents. अपने माता पिता के सामने में नम्र हो Wives, जाइए। पत्नी, be humble before your husband. आपके पति के सामने आप नम्र हो जाइए। Families, और परिवार, be humble before your और अपने pastor. पासवानों के सामने नम्र हो Pastor, जाइए। पासवानों, be humble before your God. आपके परमेश्वर के सम्मुख There is नम्र a हो जाइए। series. और एक श्रृंखला है, There is a series. एक श्रृंखला है। Oh, which speaks about humbleness. नम्रता के विषय में बात करती It है, starts with the humbleness before और God. ये परमेश्वर के सामने में नम्र होने से शुरुआत Because होती है। God has a plan to make you a very, inheriting person of the earth. और लेकिन क्योंकि परमेश्वर के पास में योजना है आपको इस पृथ्वी का अधिकारी बनाने के लिए। Last but not the least, और अंतिम बिंदु किंतु वो कम महत्व का नहीं है। two things I want to just speak and sum up. और दो चीजें मैं आपसे साझा करूंगा, उसके बाद में मैं इसको समाप्त करूंगा। What shall be the degree of your humbleness? और आपकी नम्रता का उच्च स्तर क्या होना चाहिए? What are you thinking about? आप किस बारे में सोचते हैं? Open with मेरे me. साथ में खोले। First Peter पहला पत्रस 2, उसका दूसरा अध्याय 22 and 20 and 21. उसका 20 से 20-21। पहला 20 पत्रस उसका दूसरा अध्याय 20 और 21। First Peter पहला पत्रस chapter 2, उसका दूसरा अध्याय 20 and 21. 20 एवं 21। Bible says, बाइबल कहती है, for what credit is it if when you are beaten for your faults you take patiently, but when you do good and suffer, if you take patiently, this is commendable before God. क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरे धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरे धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और Yeah, 21? no, 20 only. So 20th verse says, तो 20वीं आयत कहती है, if you do faults, और यदि आप गलत काम करते if हैं, you are beaten up, और यदि आप मारे जाते हैं, what is good in it? और इसमें भलाई की क्या What बात is है? good in it when you are patiently, bearing all the things? तो इसमें अच्छी बात ये इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप सारी चीजों को सह रहे हैं, Doing the faulty things. और जो गलत काम है वो करने के बाद That time you are not humble. तो आप नम्र नहीं है। But when you are beaten up,
लेकिन जब आपको मार पड़ती for है your faults, आपकी गलतियों के लिए, then you are very तो आप humble. बहुत नम्र हो जाते This is not commendable by God. हैं। और ये परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य नहीं है, Oh, this is not recognized by God. और ये परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाने वाला नहीं You don't है। want this kind of, humbleness. और परमेश्वर इस प्रकार की नम्रता नहीं But what चाहता। is the degree of humbleness? लेकिन नम्रता का स्तर क्या होता What is है? the degree of humbleness? और नम्रता का स्तर क्या है? Oh, if you are doing good and good and good and good, तो यदि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, and still people are persecuting you, उसके बाद भी लोग आपको सता रहे हैं, and people are beating और लोग you, आपको मार रहे हैं, people are speaking against और लोग you, आपके विरोध में बोल रहे हैं, people are spreading rumors against और लोग you, आपके विषय में अफवाहों को फैला रहे हैं, and still you are silently and patiently watching what is happening. उसके बावजूद आप सही होने के बावजूद आप नम्रता पूर्वक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। That is the degree of humbleness God is expecting from my life and your life. और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से नम्रता के इसी स्तर की अपेक्षा करता Are you है। with me? क्या आप मेरे साथ हैं? God is expecting that we should be humble like Jesus Christ. परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान नम्र हो जाएं। That's why इसी कारण से He set an example. उसने एक उदाहरण प्रस्तुत What is किया। that example? वो उदाहरण क्या है? 21st verse says, 21वीं आयत कहती है, For to this you were called, but Jesus also suffered for us, leaving an example that you should follow His steps. 2:21. 2:21, bro. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। Jesus has become a role model for you. और यीशु मसीह आपके लिए जो है वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला बन गया। Youngsters, और जवानों, I'm speaking to you. मैं आपसे बात करता You हूँ। have so many fashions of your hair. और आपके पास में आपके बालों के लिए बहुत सारे जो है वो Because चलन होंगे, you want to follow some actor or actress, whatever it may be. क्योंकि आप किसी नायक या नायिका के लिए जो है आप उसको अनुसरित कर रहे होंगे। The best actor is Jesus लेकिन Christ. सबसे अच्छा नायक जो है वो यीशु है, Best actor is Jesus Christ. और सबसे अच्छा नायक यीशु है। He did everything into his humbleness. और उसने प्रत्येक चीज को किया, लेकिन अपनी नम्रता में, Humbleness. नम्रता में He set an example. उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। Don't follow the example of the actors and the actresses. और नायिकाओं और नायकों के आप उदाहरणों के पीछे मत They चलिए। are coming and they are going back. वो आ रहे हैं और वो जा रहे हैं, But the example of Jesus is an exemplary example. लेकिन यीशु मसीह का जो उदाहरण है वो उदाहरण देने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण He है। has called you by leaving an example. और उसने एक उदाहरण के रूप में आपको जीने के लिए बुलाया है, And that is the example of humbleness. और वो जो उदाहरण है वो नम्रता है, That is the humbleness. और यही नम्रता है That you should follow his steps. कि आपको उसके पदचिन्हों पर चलना है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Degree of humbleness I was speaking to नम्रता के you. स्तर के विषय में आपसे बोल रहा हूँ। Degree of humbleness I am speaking about. नम्रता के विषय में मैं बोल Your रहा हूँ। God is expecting something, you should be humble before God. आपका परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र बने, And even before people you should be और humble. लोगों के सामने में भी आप नम्र Are बने। you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? If you are not humble before God and before तो people, यदि आप लोगों के सम्मुख या लोगों के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख नम्र नहीं है, how God will declare this is my son? तो परमेश्वर कैसे घोषणा करेगा कि How ये मेरा God will बेटा है? declare this is my daughter? परमेश्वर कैसे बोलेगा ये मेरी बेटी है? When the servants of God, the men and women of God, gives you certain opinions and some kind of guidance from the word of God. और जब परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कोई सुझाव देते हैं, Sometimes they rebuke you तो also. कई बार वो जो है आपको डांटते भी हैं। Even then, people don't want to accept those rebukes and that counselings. और कई बार जो है लोग उन डांटने को और उन सांत्वनाओं को जो है ग्रहण नहीं करते हैं। Humble people will always accept that. नम्र लोग हमेशा उसको ग्रहण करते God हैं। wants to make you a humble person. परमेश्वर आपको एक नम्र व्यक्ति बनाना Have चाहता an है, attitude of Jesus in your humbleness. और यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो आपके अंदर नम्रता लाता If you है। are not humble, यदि आप नम्र नहीं हैं, you will lose your blessings, आप अपनी आशीषों को खो देंगे। my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, God is expecting that humbleness from my life and your life. परमेश्वर मेरी और आपके जीवन से
उस नम्रता की अपेक्षा करता है। Why it is so? ऐसा क्यों है? Why it is ऐसा so? क्यों है? You know, there is one consequence I want to share with you. और एक जो परिणाम है उसके विषय में आपसे बात करूंगा। When you live your life in humbleness and humility, और जब आप अपने जीवन को जो है नम्रता के स्वभाव में जीते हैं, you are like a tree of myrrh. तो आप जो है गंधरस के उस वृक्ष के समान होते Are you हैं। with me? क्या आप मेरे साथ हैं? God wants to make you like a myrrh. और परमेश्वर आपको वो गंधरस के समान बना। You might have smelled the fragrance of myrrh. और आपके पास में उस गंधरस का जो गंध है वो हो। No, you might have smelled the smell of myrrh, और हो सकता है आपने गंधरस की उस सुगंध को कभी अनुभव किया हो, but you never knew what is the process of receiving the myrrh. लेकिन आप उस प्रक्रिया को नहीं जानते होंगे कि कैसे गंधरस प्राप्त होता है। When Jesus, he was sacrificing his life for the humanity. और जब यीशु मसीह अपने जीवन को मानवता के लिए बलिदान कर रहा He था, became like myrrh tree. तो वो गंधरस के उस वृक्ष के समान। You know what is the process? क्या आप जानते हैं वो प्रक्रिया When क्या है? big trees are और there, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, and they will prick some pointy weapons inside that stem of that tree, और वो भाले नुमा हथियारों के साथ में उस वृक्ष को वो छेदते हैं, and keep that pricking weapon inside. और वो उस हथियार को जो है वो अंदर ही रखते हैं। And after when it is pricked, और जब वो छेदा जाता है, and by it that myrrh is coming in the form of a juice, or maybe whatever you call it, in the form of gum. और जब वो हथियार जो है उस पेड़ के अंदर में छेदा जाता है, तो जो गंधरस होता है वो एक द्रव्य के रूप में बाहर निकलता है, That weapon is still inside. और जो हथियार है वो अंदर ही रहता है। And below that weapon, और उस हथियार के नीचे a vessel is kept एक बर्तन होता है, to collect that gum and juice is coming out of that tree. और गंधरस के उस वृक्ष से जब वो द्रव्य बाहर निकलता है उसको समेटने के लिए, Now, उसको रखने के now लिए। imagine the life of Jesus. अब आप यीशु मसीह के जीवन की कल्पना कीजिए। 39 stripes he was having on his back. और उसकी पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार थी, He was behaving like a tree of myrrh. और वो गंधरस के वृक्ष के समान में व्यवहार कर रहा That's why his name is spread all over the है। world. और इसी कारण से उसका नाम पूरे संसार के अंदर Every फैल nation गया। has a name of Jesus Christ. प्रत्येक राष्ट्र के पास में यीशु का नाम है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? 39 stripes on his back, उसकी पीठ के ऊपर में 39 कोड़ों की मार, pricking again and again on his back. और उसकी पीठ के ऊपर में बार बार छेदा जाना, Thorny crown on his head. और उसके सिर के ऊपर में कांटों के ताज का होना, Oh, pricking inside his head. और उसके वो जो कांटे थे वो उसके सिर के अंदर में चुभ रहे थे, Spear between his ribs. और उसकी पसलियों के बीच में भाले का छेदा जाना, Oh, paining again and again. बार बार दर्द का होना, Nails on his palms or hand, और whatever. उसके हथेली के ऊपर में उन कीलों का छेदा जाना, And nails on his feet. और उसके पैरों के ऊपर में कीलों का छेदा जाना। Oh, these all things were paining him a lot. और ये सारी चीजें उसे दर्द दे रही थी, But his fragrance was coming in the form of myrrh from his life. लेकिन उसकी सुगंध जो है उसके जीवन से गंधरस की सुगंध के अनुसार के समान जो है वो फैल रही थी। Jesus has set an example for you and me. यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक उदाहरण को प्रस्तुत किया When है। you are allowing, that pricking may come in your life, and let God control these things. जब आप अनुमति देते हैं आपके जीवन में उस छेदे जाने के समान जो गंधरस के वृक्ष में होता है, तो परमेश्वर आपके जीवन से उस सुगंध को फैलाता है। I thank God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। So many people deceived me, बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, for whom I did so many things. जिनके लिए मैंने बहुत सारी चीजें। That was the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह, That was not my grace. ये मेरा अनुग्रह, That was not my works. और ये मेरा काम नहीं था। But they deceived me. लेकिन उसके बावजूद उन्होंने धोखा दिया, They ditched me. उन्होंने मुझे जो है धोखेबाजी की मेरे साथ, And they cheated with me. They cheated with me. उन्होंने मेरे साथ धोखेबाजी करी। My wife was asking me sometime, और कई बार मेरी पत्नी जो है मुझसे पूछती है, why people are doing again and again. क्यों बार बार लोग ऐसा करते हैं। I told Nirmala, मैं कहता हूँ निर्मला, God's people will be ditched and deceived and pricked again and again. परमेश्वर के लोग धोखा खाए हुए होंगे और बार बार दर्द सहने वाले होंगे, Because क्योंकि God is creating a mirror out of their lives. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन से गंधरस को बनाता है। Because God wants to spread His aroma and aroma of Jesus
through our lives. क्योंकि परमेश्वर अपने और यीशु मसीह के सुगंध को हमारे जीवनों से फैलाता Are you with me? है। क्या आप मेरे साथ हैं? If you are pricked by the people, और यदि आप लोगों के द्वारा छेदे गए, if your heart is broken by the people, यदि लोगों के द्वारा आपका हृदय टूटा हुआ if है, people have deceived यदि you, लोगों ने आपको धोखा if दिया people है, have mocked यदि you, लोगों ने आपका मजाक be उड़ाया है, silent चुप हो जाइए, and be humble. नम्र हो जाइए। This is the will of God. यही परमेश्वर की, As Jesus was जैसे humble, यीशु मसीह नम्र था, you must be humble before God. आप भी परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो God has a specific plan for जाइए। और you. परमेश्वर के पास आपके लिए विशिष्ट योजनाएं हैं। As God raised His name above all जैसे names, परमेश्वर ने उसके नाम को सारे नामों के ऊपर में उठाया, God want to raise your lives in your locality, परमेश्वर आपकी सीमाओं के अंदर में आपके जीवन को in उठाया, your nation, आपके राष्ट्र में, in the world, सारे संसार so में, that people can see ताकि लोग देखने पाए He is the real follower of Jesus Christ. कि ये यीशु मसीह का सच्चा अनुसरण करने वाला व्यक्ति। Stop doing things by your mind. अपने दिमाग के अनुसार चीजें करना बंद कीजिए Stop dominating the things of the people. और लोगों की चीजों के ऊपर में आप प्रभुता करना बंद कीजिए। Oh, be humble. नम्र हो जाइए। God wants that humbleness in you. परमेश्वर आपके अंदर उस नम्रता को चाहता He is है। interested in your life वो आपके जीवन में रुचिपूर्ण to है। make you a humble person, वो आपके जीवन को नम्र बनाना so चाहता that है। God can raise you up into the due course of time. और ताकि परमेश्वर आपको प्रत्येक हर समय के लिए जो है ऊंचे पर उठाए। Because Bible says क्योंकि बाइबल कहती है God makes everything beautiful in His own time. और परमेश्वर अपने समय में सारी चीजों को सुंदर बनाता When है। your time will come, जब आपका समय nobody will be able to oppress तो you. कोई आपको नीचे नहीं दबा पाएगा, Nobody will be able to depress तो you. कोई भी आपको हतोत्साहित नहीं कर पाएगा, Nobody will be able to discourage you. कोई भी आपको निराशा में नहीं डाल पाएगा। It will start with your humbleness. यह आपकी नम्रता से शुरू होता But there is a process. है, लेकिन एक प्रक्रिया है। Pricking will come again and again. छेदा जाना बार बार आएगा। Then only the aroma of Jesus will come out of your lives. तभी यीशु मसीह की जो सुगंध है वो आपके जीवनों से बहेगी। Are you with me? क्या आप मेरे साथ Would हैं? you like to flow with the aroma of Jesus क्या Christ? आप यीशु मसीह के सुगंध के साथ में बहना चाहते हैं? Nothing is important. कोई कुछ जरूरी नहीं My है। ministry is not important. मेरी सेवकाई करना Your जरूरी ministry is नहीं not है। important. आपकी सेवकाई करना जरूरी Oh, नहीं the है। important thing is that we must carry the aroma of Jesus and it should spread to the all people in our locality, in our nation, in Asia and the world. और हम कुछ भी करें ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम यीशु मसीह के उस सुगंध के साथ में बहे जो हमारे राष्ट्र और सारे संसार के अंदर में लोगों तक जाए। Aroma of Jesus must flow from your life. यीशु मसीह की सुगंध आपके जीवन से बहना आवश्यक It will start with the humbleness. है और ये नम्रता से शुरू होता Are है। you want to be a humble person? क्या आप नम्र व्यक्ति बनना चाहते Do हैं? you want to be a humble person? क्या आप नम्र व्यक्ति बनना चाहते If you हैं? want to be तो humble, यदि आप नम्र my हैं God is interested in you. तो मेरा परमेश्वर आपके अंदर में रुचि रखता है। Bible says, बाइबल कहती है oh, the eyes which are full of pride. और वे आंखें जो घमंड से भरी हुई हैं, God don't like them. परमेश्वर उन आंखों को पसंद नहीं But करता, God loves the humble people. लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता God fights for the humble people. है। परमेश्वर नम्र लोगों के लिए लड़ता है। I thank God. मैं परमेश्वर को His धन्यवाद quality is unique. देता हूं। और उसकी गुणवत्ता जो है बहुत अद्भुत है He never fights with from the powerful side. और वो जो है कभी भी बलवंत पक्ष की ओर से नहीं लड़ता, But you know, he fights for a humble person. लेकिन वो एक नम्र व्यक्ति की ओर से Would लड़ता you like to be a humble person? क्या आप नम्र व्यक्ति बनना चाहते God हैं? is interested in your life. परमेश्वर आपके जीवन में रुचि I'm रखता है। closing here. मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। Humble person's consequences. और जो नम्र व्यक्ति है उसके जो परिणाम है It's not, very much richness. वो बहुत ही धन संपत्ति नहीं होती उसके No, no, पास। no, no, no. नहीं, The consequence is aroma of Jesus will come out of you. लेकिन नम्रता का परिणाम ये होता है कि यीशु मसीह का जो सुगंध है वो आपके जीवन के द्वारा बहता है Aroma of Jesus has to come from your life. और यीशु मसीह का सुगंध आपके जीवन से आना आवश्यक That's why Bible says, है। यही बाइबल कहती है have an attitude of Jesus Christ. यीशु मसीह का स्वभाव रखिए। Jesus was humble. यीशु मसीह नम्र था। Are you humble this morning? क्या आज की सुबह में आप नम्र हैं? If not, यदि नहीं, God is interested in you. परमेश्वर आपके अंदर में रुचि रख रहा है। He's speaking to वो you. आपसे बोल रहा My है, son, मेरे बेटे be humble before मेरे me. सामने में नम्र हो जा। Be humble before the लोगों के people. सामने में नम्र हो जा। If people are doing wrong, यदि लोग गलत कर रहे हैं let them do wrong. तो गलत कर रहे But हैं, you be humble. लेकिन Humble. आप नम्र रहें। God is interested in your life. परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में रुचि God is interested in your life. परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है। If you are with me यदि here, आप मेरे साथ में हैं, watching us and worshiping with us, आप देख रहे हैं मेरे साथ, हमारे साथ में आराधना कर रहे हैं, pour
Pour out your heart before God. परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल दीजिए। Tell him, उससे कहिए, Father, पिता, I want to be a humble person. मैं नम्र व्यक्ति होना Make चाहता me हूँ। like Jesus Christ. मुझे यीशु के समान बना। He is my best actor. वो मेरा जो है सबसे अच्छा नायक है। He is my best hero. वो मेरा सबसे उत्तम And, नायक है। and Satan is a villain. और शैतान जो है वो शत्रु है। And that's why I don't want to be stubborn. इसी कारण से मैं जिद्दी नहीं होना I चाहता। don't want to be, very strong and oppositive man. और इसी कारण से मैं एक बहुत ही बलवंत विरोधी नहीं होना चाहता। But I want to be a humble person. लेकिन मैं नम्र व्यक्ति होना चाहता हूँ। Because my master is humble. क्योंकि मेरा स्वामी नम्र है। His name is Jesus इसका नाम यीशु Christ. मसीह है। Let's close our आइए eyes आपको बंद करें। and look towards God. परमेश्वर की ओर देखें। Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के नाम से। I have just spoken to your people what was needed in this hour, O और God. परमेश्वर इस समय में जो कुछ आवश्यक था मैंने आपके लोगों से कहा खुदा। As you spoke to me, जैसे आपने मुझसे I कहा have spoken to them. मैंने इनसे कह दिया। Father, they have received the और word. पिता इन्होंने वचन को ग्रहण I किया। pray for every individual. प्रत्येक व्यक्तिगत लोगों के बीच में बात Whosoever करता हूँ। want to be a humble person before you, O और जो God. कोई भी आपके सम्मुख में नम्र व्यक्ति होना Maybe चाहिए। an aged person. हो सकता है एक वृद्ध व्यक्ति हो। Maybe a child. हो सकता है एक बच्चा हो। But if they are the children of और God, यदि वे परमेश्वर की संतान have हैं, look upon them, O God. इनकी ओर देख परमेश्वर। Have compassion upon them, O God. इनके लिए दया कर खुदा। Be filled with grace and mercy towards them, O और God. परमेश्वर इनको भर दे दया और आपकी करुणा से खुदा। Father, पिता just have mercy on इनके them. ऊपर में आप दया I कीजिए। pray for every person who wants to be humble before you, O Lord. परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपके सम्मुख में नम्र होना Who want चाहते to हैं। submit their lives to you, O God, at your feet. और परमेश्वर वे लोग जो आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते In हैं। Jesus' name. यीशु नाम से। Father, पिता। let Holy Spirit control their spirit, soul and body, O और God. परमेश्वर होने दे कि पवित्र आत्मा इनके प्राण आत्मा एवं देह को परमेश्वर नियंत्रित करे। Holy Spirit has been given to us और पवित्र आत्मा हमको दिया गया है so that we can have the characteristics of Jesus Christ. ताकि हमारे पास में यीशु मसीह की विशेषताएं हों। Father, पिता I want मैं चाहता हूँ transform the people. इन लोगों को बदलना Every stubborn spirit और हर एक जिद वाली आत्मा which is working in the lives of जो people, लोगों के जीवन में कार्य I करती है, speak to you in Jesus' name. मैं तुमसे कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से Live, छोड़ दो live. छोड़ो। Every husband, हर एक पति every wife, हर एक पत्नी, every हर एक child, बच्चा, in any family, प्रत्येक परिवार every member of any church, और किसी भी कलीसिया का कोई any भी सदस्य, stubborn spirit, if they are carrying, यदि वे जिद की किसी आत्मा को लेकर के चलते in हैं, Jesus' name, यीशु के नाम। I uproot that spirit in Jesus' name. मैं उस आत्मा को यीशु नाम से उखाड़ता And हूँ। I crucified on the cross of वो Calvary. कलवरी के क्रूस के ऊपर मैं टांग देता I release हूँ। मैं छोड़ता हूँ the nature and attitude of Jesus Christ यीशु मसीह का स्वभाव एवं यीशु So यीशु मसीह की विशेषताएं so that they shall be humble, O God. ताकि ये नम्र हो जाए खुदा। Touch every heart प्रत्येक हृदय को which छू wants to be humble, O God. जो नम्र होना चाहता Which है, wants to be humble, O जो God. नम्र होना If चाहता they are है। facing some of the other problems, O और God, यदि ये कोई और परेशानियों को परमेश्वर सामना कर रहे and हैं because of that they have become और इसी stubborn, कारण से यदि वे जिद्दी हो गए हैं, have mercy and grace upon their lives. अनुग्रह और दया कर खुदा। Deliver them from those things, O God, परमेश्वर इन चीजों से इनको छुड़ा, and set them free. इनको स्वतंत्र कर, Enable them to stand on the rock of salvation, that is Jesus Christ. इनको योग्य बना कि ये उद्धार की उस चट्टान के ऊपर So, खड़े हो जिसका नाम यीशु They है, shall follow the footprints of Jesus in the humbleness of God. ताकि ये विनम्रता के साथ में यीशु मसीह के पदचिन्हों का अनुसरण कर सके। Thank you, Lord, for doing it, O Father. धन्यवाद पिता ऐसा करने Giving you all the glory and honor and praises. सारा आदर गौरव एवं सम्मान आपको देता हूं। Father, पिता we just glorify मैं आपको महिमा देता हूँ because Jesus set an example for us in the humbleness. क्योंकि यीशु मसीह ने नम्रता से हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। When we will become humble, O और God, जब हम नम्र होते हैं खुदा, you are glorified, O तो God. आप महिमावंत होते हैं। That's what we want. तो यही हम चाहते हैं। Do everybody's life regarding, as you have done in the life of Jesus Christ. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर उस प्रकार से बना जिस प्रकार से आपने यीशु मसीह के जीवन को बनाया। People who were with us with the online service, O God, और वे लोग जो हमारे साथ में ऑनलाइन सर्विस में I ask your special blessings to come upon their lives. विशेष आशीषों को जो आपकी ओर से आती है उनके जीवन के लिए When they have surrendered their lives, और जब भी अपने जीवन को समर्पित I करते हैं speak to the poverty in Jesus' name in their lives. Poverty in the name of Jesus Christ. और गरीबी को यीशु मसीह के नाम से If they are having यदि poverty, इनके पास में गरीबी है, sickness,
और यदि बीमारी any है, problem, कोई समस्या, troubles, और यदि कोई परेशानी come out of their lives. उनके जीवन से निकल Set them जाए। free इनको स्वतंत्र कर, as they have been respecting the word of God. जैसा कि ये परमेश्वर के वचन का आदर In करते Jesus' name, हैं। यीशु मसीह के नाम I speak prosperity, मैं संपन्नता की घोषणा करता हूँ, healing, चंगाई को, oh solutions for their problems, और इनकी समस्याओं के सारे समाधानों, and to overcome their trials and troubles, oh उनकी God. परीक्षाओं एवं परखों के ऊपर में, Overcome, और उनको उसे बाहर निकलने to पाए, be victorious in Jesus' और name. यीशु मसीह के नाम से जयवंत I हो। speak victory over their lives, oh मैं इनके God. जीवन के लिए उस विजय की घोषणा करता I हूँ। speak the supernatural power of God to come and take over their lives, oh God. मैं इनके लिए, इनके जीवनों के लिए अलौकिक सामर्थ्य In- परमेश्वर मांगता हूँ, In Jesus' यीशु name, नाम में। take over their lives, oh इनके God. जीवनों के ऊपर में अपनी Spirit, soul, and bodies आत्मा, प्राण एवं देह में, shall be led by the supernatural power of God. और अलौकिक सामर्थ्य जो परमेश्वर की है वो इनका नेतृत्व करे। Thank you for doing it. धन्यवाद पिता से, Giving you all glory and honor and सारा आदर, praises. गौरव एवं सम्मान आपको In Jesus' most precious name I pray. यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। Amen and आमीन amen. और आमीन। Let's conclude the session with the Lord's Prayer and the आइए प्रभु benediction. आइए प्रभु की प्रार्थना एवं आशीष वचनों के साथ में सत्र को हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, to be humble in the presence of God and before the people. In Jesus' name, amen and amen and amen. Thank you, brothers and sisters. और धन्यवाद भाई और बहनों। And I just praise God for your patience. You have been waiting up to this 1.5 hour. और मैं परमेश्वर की प्रशंसा करता हूँ आपके उस धैर्य के लिए कि आपने इतनी देर तक हमें सुना। May God bless you. परमेश्वर आशीष दे। And if you have some prayer requests, तो यदि आपके पास में प्रार्थनाओं के निवेदन है, you can call my number आप मुझे फोन कर सकते हैं 6262 6262 74 74 1111. 1111 11 यानी 4 बार 1 है। So you can call me. आप मुझे फोन कर सकते हैं, You can ask the prayers. मुझसे आप प्रार्थना करवा I'll be सकते praying हैं, with you. मैं आपके साथ में May प्रार्थना God bless करूंगा। you. परमेश्वर आशीष दे। Stay tuned. और बने रहिए हमारे Today साथ। evening. कल शाम को, Today evening. आज शाम को, We will be. I'll be coming back on Muktidata page. और मैं वापस आऊंगा मुक्तिदाता पेज जो है फेसबुक पर, उस So you can hear from the Lord one more time. आप एक बार फिर से परमेश्वर के द्वारा सुन सकते Stay blessed. हैं। आप आशीष God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे।